प्रकृति के सन्नाटे, शानदार नज़ारे, परिंदों के कलरव के साथ स्वागत और अभिनंदन है आपका साहिब बंदगी। और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी। मोबाइल, आप दिन भर में कितने बार ये शब्द बोलते होंगे? क्या मोबाइल शब्द का रियल मीनिंग मालूम है आपको? क्या मोबाइल शब्द का रियल मीनिंग जानते हैं आप? तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए मेरे बताने से पहले। अधिकांश लोग जानते होंगे, लेकिन अधिकतम लोग नहीं जानते हैं, ये भी समझने वाली बात है। मोबाइल का मतलब होता है चलता फिरता, और मोबाइल फ़ोन का मतलब हुआ चलता फिरता फ़ोन। लेकिन इस फ़ोन ने, जो कि चलता फिरता है, आपको पूरी तरीके से कैद कर रखा है। आज इस मोबाइल में आप देख रहे हैं, बचपन से आदमी के साथ इसकी मुलाकात हो जाती है। अभी बच्चा पैदा हुआ है और उसके आँखों के ऊपर लटका दिया जाता है मोबाइल। कभी गुब्बारा लटकाया जाता था और भी खेल खिलौने, लेकिन अब मोबाइल पकड़ा दिया जा रहा है। और एक नई उम्र से, कच्ची आँख से बच्चा मोबाइल के साथ खेल रहा है, या फिर ज़िंदगी के साथ खेल रहा है, या और मुझे कहने दीजिए क्या मौत के साथ तो नहीं खेल रहा है। अभी उनकी नन्ही सी जान है, वो आँख एक डिवाइस है उसके पास, कुदरत का दिया हुआ, आदमी का बनाया हुआ डिवाइस, जहाँ लाखों रेजुलेशन के लाइट सिस्टम लगे हैं, उनके साथ वो खेल रहा है। आँखें कितनी जल्दी खराब हो सकती हैं, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। फिर मन और तन तो खराब होने वाला ही है। मोबाइल एक बढ़िया चीज़ है यदि आप इसका राइट यूज़ करते हैं तो। लेकिन आज बचपना भी मोबाइल में खोता जा रहा है, जवानी भी मोबाइल के अंदर घुस गई है, और लोग अपनी जवानी को धुएं में उड़ा रहे हैं, शराब की बोतलों में डुबा रहे हैं, और अश्लील हरकतों से पूरा ये सोशल मीडिया भरा हुआ है। अद्भुत है ये, कहाँ चली गई हमारी सोच और समझ। मोबाइल का आविष्कार इसलिए हुआ था कि आप घर में फ़ोन, पहले जो होता था एक रिसीवर वाला, एक रस्सी के सहारे वो फ़ोन बंधा रहता था, तो आप उसे लेकर के बाज़ार में या ट्रेन में नहीं जा सकते थे। धीरे धीरे साइंस ने आविष्कार किया एक ऐसा डिवाइस जिसे आप जेब में रख सकते हैं, और जहाँ तहाँ आप बात कर सकते हैं अपनों के साथ। यदि इंटरनेट का कनेक्शन है तो सारी जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। यदि आप खो गए हैं जंगल में और नेट चालू है, तो आप वहाँ से भी निकल सकते हैं। अभी मैं खुद एक पहाड़ पे बैठा हुआ हूँ, ज़मीन से तकरीबन 500 मीटर ऊपर, और आराम से आपको ये दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। लाइव भी यहाँ से किया जा सकता है, टावर और पावर है। तो आप सोचिए ज़रा कितना उपयोगी है ये आपको हेल्प करने के लिए। हर तरीके के इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। गूगल गुरु से जो भी पूछते हैं, तत्क्षण वो उसका उत्तर हाजिर कर देता है। कितना बढ़िया डिवाइस है। लेकिन जब आप इसका दुरुपयोग करना शुरू करते हैं, गलत तरीके से यूज़ करते हैं गलत चीज़ों के लिए, तो यही आज के दौर में जानलेवा साबित होता जा रहा है। मोबाइल, भाई आपको तकलीफ़ है किसी चीज़ से, तो उस तकलीफ़ से, उस दुख से, उस माहौल से बाहर निकलने के लिए, या फिर सही तरीके से खुशियाँ मनाने के लिए, आनंदित होने के लिए डिवाइस है। और सबसे पहला और आखिरी उपाय तो यही है कि आप अपनों के साथ जो दूर बैठे हैं उनसे बात कर सकते हैं। अब तो आमने सामने बैठ के भी बात कर सकते हैं आप वीडियो कॉलिंग के जरिए, चाहे वो आपका अपना हज़ारों किलोमीटर दूर क्यों ना हो। इतनी खूबसूरती है। लेकिन जब ये इसके साथ नेट का कनेक्शन आया, तो सारी अश्लीलता पूरी नग्नता के साथ प्रकट हो रही है। और इस नंगापन ने आज युवा पीढ़ी को बिल्कुल नंगा कर दिया है। इसीलिए युवा रोड पर सरेआम मटर गश्ती करते पाए जाते हैं, कुछ ऐसी अश्लील हरकत कर रहे होते हैं
जिनके बारे में आज से तकरीबन 20 साल पहले अपन सोच भी नहीं सकते थे, वो आराम से कर रहे हैं। क्योंकि इतनी अश्लीलता और पोर्नोग्राफी इसके अंदर पड़ी हुई है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। और आज पढ़ाई का ज़माना है, वो भी ऑनलाइन। आज बच्चे जो 5th क्लास में हैं वो भी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं कोरोना के चलते। अच्छी बात है, लेकिन उस बच्चे के साथ आपको बैठना चाहिए। आप उसके साथ बैठे रहिए कि बच्चे किस तरीके से मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो गलत दिशा में पहुंच जाए। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आती है, बच्चा कहीं क्लिक कर दिया और आगे कुछ और लिख दिया जाने अनजाने में, तो आपका बैंक अकाउंट भी खत्म हो सकता है और आपका घर दिवालिया हो सकता है। एक छोटी सी गलत इन्फॉर्मेशन से, उंगलियों की एक गलत चाल से। और आप बच्चों को मोबाइल के साथ यूं ही छोड़ देते हैं। बच्चों का मन नाजुक है, उन्हें अता पता नहीं है इसके अंदर और भी क्या फंक्शन और सिस्टम है। और धीरे धीरे वो ज़रूर आपसे बेहतर हो जाते हैं और काफ़ी आगे निकल जाते हैं। जैसे वो कंप्यूटर मास्टर हो जाते हैं और आप एक हल चलवाहा यानी हल चलाने वाला बनकर रह जाते हैं उनके सामने। वो इतने फास्ट तरीके से इन चीज़ों को ऑपरेट करते हैं, मोबाइल के सारे फंक्शन को, और सारे एप्लीकेशन खोल लेते हैं। आपको तो रिंगटोन आपका कहीं डिलीट हो जाए तो फिर से सेट नहीं कर पाती, और वो बाएं हाथ की आखिरी उंगली से सेट कर देते हैं। सोचिए ज़रा वो क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है। और ऐसे बच्चों को आप खाली छोड़ देंगे तो वो कहाँ जाएंगे, जबकि सारी अश्लीलता प्रकट रूप में वहाँ भरी हुई है। और जल्दी ही वो गलत दिशा में एक कदम रख सकते हैं। एक छोटी सी भूल उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है और आपकी घर की बखिया उधेड़ सकती है। तो आप लापरवाही हरगिज ना करें। एक कबूतर भी, एक मुर्गी भी जब अंडा देती है तो अपने अंडे को सेती रहती है घंटों घंटों, हफ्तों हफ्तों। तो आपके बच्चे तो बिल्कुल नादान है, अनजान है। उन्हें संभालना, परवरिश करना आपका काम है। आप उनके माँ बाप हैं, गार्जियन हैं, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आप सोच सकते हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों को आप सही तरीके से करते हैं तब आप मोबाइल का सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं। फिर आप कोई भी चैनल खोल लीजिए, कोई भी एप्लीकेशन खोल लीजिए, कचरा चीज़ों का विज्ञापन बहुत ज़्यादा आता रहता है। यदि आप कहाँ के लिए चले थे और कहाँ पहुँच गए। एक बड़ी बात मैं बताने वाला हूँ, बने रहिए साथ। बहुत खतरनाक चीज़, ताकि आप उनसे बच सकें। तो आप क्या करते हैं, कुछ चीज़ देखने के लिए चलते हैं, अपनी जानकारी के लिए कुछ सर्च करते हैं, लेकिन ऐसे वैसे भौड़े और फुहड़ विज्ञापन आ जाते हैं कि मन की धारा है नीचे बहने की गंदी जगह, उस गंदी जगह में आप चले जाते हैं। मतलब आपका जो टारगेट क्या है, गोल क्या है, वो भूल जाते हैं और आप किसी दलदल में और किसी गंदी नाली में फंस जाते हैं। समझ रहे हैं इन चीज़ों को। तो मोबाइल जो आज की युवा पीढ़ी है, ख़ासतौर से टीनेजर, उनको चाहिए कि पहले अपनी ज़िंदगी में गोल और टारगेट सेट करें, उसके अकॉर्डिंग वो मोबाइल का राइट यूज़ करें। आप जो भी हो, चाहे वो अनपढ़ हो, गंवार जिन्हें कहा जाता है, कोई भी हो, गांव का आखिरी आदमी या कोई शहरी पढ़ा लिखा, या आप जैसे स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियां, या कोई भी हो किसी भी उम्र का, आपको ये समझना है कि मैं अपने ग्रो के लिए इस डिवाइस का उपयोग करूंगा। मैं जो भी देखूंगा, जो भी पढ़ूंगा, जो भी इसके साथ करूंगा, उससे मेरी बेहतरी होनी चाहिए। मैं ग्रो करूं, मैं ऊपर उठूं, ना कि नीचे दलदल की ओर और गंदी नालियों की ओर और नरक की ओर मेरी यात्रा शुरू हो जाए। और अधिकांश युवा पीढ़ी आज इसी डिवाइस के चलते अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, अपने घर का नाम बर्बाद कर रहे हैं, और देश और दुनिया में वो एक बड़े मुकाम के लिए आए थे, लेकिन बहुत छोटी चीज़ों में वो खुद की ज़िंदगी को मार रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। आए दिन इसी के चलते घटनाएं हो रही हैं। अभी जो परसेंटेज चल रहे हैं मौत की, मुझे जहाँ तक मैं समझता हूँ, उस परसेंटेज में कम से कम 50% कारण ये मोबाइल है। अलग अलग ढंग से मोबाइल कहीं ना कहीं से उसकी मौत में या मर्डर मिस्ट्री में शामिल है। आप खंगालिए इन चीज़ों को। आपके जो टीवी में ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहे हैं या बैनर हेडलाइन अखबार पढ़ते हैं आप, जहाँ भी अपराध की चर्चाएं हो रही हैं, वहाँ मोबाइल बड़ा कारण बना हुआ है। सिर्फ इसलिए
कि आप गलत यूज़ करते हैं। जब आप गलत चीज़ें खुद देखते हैं, गलत चीज़ों में आपका मन लगता है, तो आपके बच्चे तो वो करने ही वाले हैं ना, उन्हें थोक में मिल रहा है, वो तो पैदा ही हुए हैं इसी जगह पे। आपकी गलती से या गलत तरीके से इन चीज़ों का यूज़ करते ही वो पैदा हुए हैं। पूरा माहौल मोबाइल, इंटरनेट, सीरियल, वेब सीरीज़ और इन्हीं चीज़ों के से भरा हुआ है माहौल, तो वो इसी माहौल में पैदा हो रहे हैं, तो वो तो इनके मास्टर होने ही वाले हैं। लेकिन वो गलत दिशा में जा रहे हैं। आप चाहें तो सही दिशा दे सकते हैं, खुद सही होकर। जब तक आप खुद सही नहीं होंगे तब तक आप अपने बच्चों को सही सजेशन दे नहीं सकते हैं। आप सही करते हो, बच्चे सही सीखते हैं। आपका करना ही बच्चों को सीखना है, मार मार के पीट पीट के बच्चों को नहीं सिखा सकते साहब आप। तो मोबाइल का सही तरीके से यूज़ करना आप खुद सीखिए और बच्चों को सिखाइए। बच्चे फालतू के पोगो चैनल में लगा दिए। अरे पोगो में क्या है जी, मनोरंजन करने के लिए 10-5 मिनट दिखा दिए, देख लिए, ठीक है। और आप भी ऐसी ऐसी सीरियल देख रहे हैं जिसमें सब कचरा दिखाया जा रहा है। इसकी बीवी उसके साथ भाग गई, उसकी बीवी उसके साथ भाग गई। ये क्या देख रहे हो आप? इसके 2 पति हैं, उसके 4 हैं। ट्रायंगल लव का ये फार्मूला वहाँ सिखाया दिखाया जा रहा है, और यही देखकर सीख करके सारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। ऐसे ऐसे सीरियल हैं, वो पूरा कचरा खाता आपको परोस रहे हैं। चाहे वो एकता कपूर हो जो सीरियल को लंबा खींच खींच करके लंबा करती रहती है, या फिर बिग बॉस जैसे भौड़े प्रदर्शन हो। यहाँ सीखने सिखाने जैसा कुछ भी नहीं है, और पूरी अश्लीलता, वेस्टर्न कल्चर आपके घर आंगन में आ रही है, आपके हाथों में आ रही है, आपके दिल में, आपके गुर्दे में समा रही है। ये क्या हो रहा है? अरे वो देखिए जहाँ आप ग्रो कर सकें, जहाँ आप ऊपर उठ सकें। तो बच्चों को पोगो और कार्टून में मत फंसा के रखो, बल्कि बहुत जल्दी BBC अर्थ दिखाओ, या फिर डिस्कवरी साइंस दिखाओ, जहाँ वहाँ बताया जाता है कि एक मोबाइल कैसे बनता है, कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है। बायजूस जैसे एप्लीकेशन है, उनके अलावा तमाम एजुकेशनल एप्लीकेशन अवेलेबल हैं, वहाँ उनको लिंक करिए, जोड़िए। या फिर ऐसे सीरियल या अच्छी चीज़ें देखिए जहाँ आप इंस्पायर हो सको, अपने जीवन को उठा सको, कुछ बड़ा कर सको देश और दुनिया के लिए, जिसके लिए पैदा हुए हो, ना कि छोटे छोटे गड्ढों में फिसलने गिरने के लिए। तो मोबाइल का आप साफ सही यूज़ करिए, कुछ ऐसा करिए जो आपका मकसद है, गोल है, टारगेट है, वहाँ वो उठा के आपको ले जाए, आपको पंख दे, आप उड़ सको, रॉकेट के तरीके से रफ्तार से चल सको अपने मंजिल के लिए। तब तो इसका सही उपयोग हो रहा है, वरना ये जानलेवा हो जाएगा, मारने वाला हो जाएगा। तो आप समझिए इन चीज़ों को और मोबाइल का सही यूज़ करिए। तो ये मोबाइल आपके लिए वरदान है, वरना अभिशाप है। ये अपने आप में सिर्फ एक डिवाइस है, जैसा एक चाकू होता है। चाकू से आप किसी की गर्दन काट सकते हैं, और चाहे तो किसी का ऑपरेशन करके उसे जिंदा कर सकते हैं, जीवन दान दे सकते हैं। बहुत बड़ी बात होती है। तो आपका ये सही होना चाहिए, मगज, माइंड, इसमें जो भेजा है ना, उसको ठीक करिए। आप संतों के निकट बैठिए, अपने बड़े बुजुर्गों के निकट बैठिए, और खुशहाल जिंदगी जैसा चैनल देखिए जो आपको ग्रो कराता है। यहाँ पर पढ़ाई लिखाई से संबंधित तमाम चीज़ें उपलब्ध हैं। बड़े बड़े संत गुरुजनों के, साध्वी बहनों के भजन और प्रवचन उपलब्ध हैं, जिससे आप अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकते हैं, और जिसके लिए आपको जन्म मिला हुआ है उन सपनों को जी सकते हैं मरने के पहले तक। वरना जीते जी मौत की यात्रा मत करिए। तो आप ग्रो करिए, उठिए, ऊपर जाइए, और मेरा जो मंत्र है वो सुनते जाइए। विदा होने के पहले अपनी गलतियों और अपनी कमजोरियों की खोपड़ी पर पैर रखकर आगे बढ़िए और चलते रहिए, ताकि माउंट एवरेस्ट को बौना साबित कर सको। तो वो करिए आप। हम आपकी वीडियो देखने वाले हैं कि आप क्या कर रहे हैं देश और दुनिया में। तो टिक टाक जैसी चीज़ों में या किट कैट जैसी चीज़ों में, जो शॉर्ट फिल्में आ रही हैं, जहाँ पर आज हमारी युवा बहनें जो टीनेजर हैं वो बहुत ही फुहड़ और भौड़े प्रदर्शन करती हैं, छोटे छोटे कपड़े में आ जाती हैं, और दुर्भाग्यजनक ढंग से अपने प्राइवेट पार्ट को दिखाते और हिलाती हुई नज़र आती हैं। कितना दुर्भाग्यजनक है ये।
ये होना चाहिए हमारे देश में, जहाँ पर हम कभी विश्व गुरु का तमगा हासिल किए थे, जहाँ हमारी संस्कृति और सभ्यता इतनी ऊंची है, वहाँ हम ऐसे ही कचरा चीज़ों में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं और यही परफॉर्मेंस करके गोल्ड मेडल मिलने वाला है हमको। इतनी बड़ी युवा आबादी है, 25 से 30 करोड़, वहाँ एक लड़का नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेके आता है, पूरा देश झूमता है। अरे यहाँ तो 25 करोड़ गोल्ड मेडल आना चाहिए, लेकिन हमारे देश की युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है? ये तो भौड़े और फुहड़ प्रदर्शनों में, सोचिए जरा, इसके लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप पीवी सिंधु बनिए, नीरज चोपड़ा बनिए, अभिनव बिंद्रा और जो भी टॉप रिच मोस्ट लोग हो गए हैं, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाए हैं दुनिया में, चाहे वो आर्यभट्ट हो, नागार्जुन हो, या फिर सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह हो गए हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद और अब्दुल कलाम साहब हो गए हैं। इसके अलावा किसी भी फील्ड में बुद्ध, महावीर, कबीर के फॉलोअर्स बनिए और अपने को जानिए और दुनिया को बताइए कि तुम कौन हो और दुनिया का मसीहा बन जाइए। इसके लिए जन्म हुआ है। लेडी आयरन बनिए, चाहे वो इंदिरा गांधी हो या कोई और, कल्पना चावला, जैसे हमने कहा सिर्फ एक हुई हैं, आज तक दूसरी नहीं हो रही हैं, उसके लिए तैयारी करिए। सारा आसमान खुला हुआ है, कहीं ताला नहीं लगा हुआ है, लेकिन आपकी आंखें बंद हो जाएं, इस स्क्रीन में, कुछ इंच के स्क्रीन में, 8-10 इंच के स्क्रीन में बंद हो गए हैं, आप वहीं सिमट कर रह गए हैं। उंगलियों से आप आसमान नहीं नाप सकते साहब, उंगलियों से आप आसमान नहीं नाप सकते साहब, आपके कदमों को चलना होगा, फिर तो ये आसमान भी आपके लिए अपना सर झुकाने को तैयार बैठा हुआ है। तो जज्बा और जुनून को जगाइए, सही डायरेक्शन में, सही दिशा में जाइए और इस डिवाइस का राइट यूज करिए और पूरी दुनिया में लोहा मनवाइए। बहुत आभार और अभिनंदन आपका साथ निभाने के लिए, मगर चलते चलते एक छोटा सा काम करिए। यदि आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चलते चलते नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, ताकि जैसे ही अगली वीडियो अपलोड हो फौरन उसकी सूचना आपको मिल जाए। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, साहेब बंदगी।